Good morning, students. Welcome again in online classes. Ninth class Economics, chapter number 3, Poverty as a Challenge, and this is the third part of this chapter. Firstly, we revise the last lecture content and then start the next. Let's continue. In my last class, we discussed about the two cases and the 6 or 7 major problems: lendiness, unemployment, size of the families, illiteracy, poor health, malnutrition, child labor एंड हेल्पलेसनेस। इन सब के कारण ही जो है प्रॉब्लम आती है कि गरीबी हमारे देश को घेर लेती है। इसके बाद वल्नरेबिलिटी, असुरक्षा और सामाजिक अपवर्जन के बारे में भी हमने किया था। एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। एज द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन द पॉवर्टी इज यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। सबसे पहले कि हम निर्धनता पर चर्चा करें, ये बहुत ज़रूरी है कि निर्धनता रेखा क्या है, इसको हम अच्छे से समझें। ए कॉमन मेथड यूज बाय द मेजर्ड पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल्स। इसका निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय या उपभोक्ता स्तरों पर आधारित है। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और द कंजप्शन लेवल फॉल बिलो इन गिविंग मिनिमम लेवल। एक आदमी को निर्धन माना जाएगा यदि उसकी आय या वो जो चीज़ें यूज कर रहा है उनका स्तर बिल्कुल नीचे होगा या न्यूनतम स्तर मिनिमम लेवल पे वो होंगे। वट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स इन डिफरेंट टाइम्स एंड द डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की गरीबी रेखाओं के लिए जो लेवल्स हैं वो फिक्स किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन नॉट हैविंग ए कार इन यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर्ड पुअर। यूनाइटेड स्टेट में अगर किसी आदमी के पास कार नहीं है तो वो गरीब है। एंड इन इंडिया ऑनिंग ए कार इज स्टिल कंसिडर्ड ए लग्जरी। और इंडिया में अगर किसी आदमी के पास कार है तो उसे लग्जरी लाइफ का हिस्सा माना जाएगा या फिर वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग किया हुआ माना जाएगा। पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं बल्कि काफ़ी हाई होगा। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and the medical requirement etc. are determined for the subsistence. इंडिया के अंदर रोटी, कपड़ा, पहनने के लिए चप्पलें, खाना, फ्यूल, एजुकेशन, बिजली उनके घर में होना, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर वो ले सकता है, ये सब चीज़ें अगर हैं तो वो गरीब नहीं है। दीज फिजिकल क्वालिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज़। और इन सभी फिजिकल भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी गुणा कर दिया जाता है, जिसका आकलन करके हमें पता लगता है कि कौन लोग गरीबी रेखा से नीचे है और कौन ऊपर। फूड आइटम सच एज cereal, pulses, vegetable, milk, oil, sugar etc. together provide these need in calories. खाने में जो है दलिया है, दाल है, सब्जी, मिल्क, ऑयल, शुगर, इनको एक कैलोरीज में काउंट किया जाता है। एंड द कैलोरीज नीड वेरी डिपेंडेंसी ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप्स वर्क्स दैट ऑन ए पर्सन डज। और इन कैलोरीज को छोटी उम्र, छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में बना दिया गया है। दे एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज। अगर कोई एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज ले रहा है वो उसको हम गरीब नहीं मान सकते। सपोज कीजिए इंडिया इन 2400 कैलोरीज पर ए डे इज़ द रूरल एरिया। 2400 कैलोरीज रूरल एरिया में और 2100 कैलोरीज जो है वो अर्बन एरिया में एक दिन की कैलोरीज मानी जाती हैं। सीन्स पीपल लिविंग इन रूरल एरिया एंगेज देमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क। गाँव में रहने वाले लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं बजाय के शहरों के। सिंस पीपल लिव इन रूरल एरिया एंगेज देमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क
then more calorie he requirement in rural area and considered to be the high expenditure per capita higher than the urban area. The mandatory expenditure per capita needed for buying these calories requirement in terms of food grain etc is required periodically, taking into considered the rise of price. अगर किसी ग्रामीण में रहने वाले लोग शारीरिक कार्य अधिक करते हैं इसलिए उनकी जो कैलोरी है वो उनकी तुलना शहरों की तुलना में ज़्यादा दे दी और अनाज आदि इन कैलोरीज आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति जो कीमतें हैं उनको फिक्स कर दिया गया और समय समय पर इन कीमतों को बढ़ा भी दिया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशन फॉर द year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for the rural area. 816 रुपये पर मंथ में कोई आदमी कमा रहा है या 1000 रुपये अर्बन एरिया में कमा रहा है, जिससे कैलकुलेशन के थ्रू फिक्स किया गया. डिस्पाइट लेस कैलोरीज रिक्वायर्ड, अगर इतनी कैलोरीज किसी आदमी के पास नहीं है, द हायर अमाउंट ऑफ द अर्बन एरिया हैज़ बीन फिक्स्ड बिकॉज हाई प्राइस फॉर मोर एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन अर्बन एरिया. अर्बन एरिया में 1000 रुपये और गांव में 816. इसका मतलब है कि शहरों में जो इन चीज़ों की जो प्राइस है वो बढ़े हुए हैं, वहाँ पे इन चीज़ों के पैसे ज़्यादा लगते हैं. इन दिस वे इन द ईयर 2011-12 फैमिली ऑफ 5 members लिव इन द रूरल एरिया एंड अर्न लेस देन अबाउट द 4080 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन. अगर कोई आदमी 5 लोगों की फैमिली में गांव में रह रहा है और वो 4080 रुपये से कम पैसे अगर कमा रहा है पर मंथ, तो उसे हम गरीब मानेंगे. एंड सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरिया would need a minimum rupees of 5000 per month to meet their basic requirement. The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years. अगर शहर में कोई लोग 5000 रुपये तक कमा रहे हैं तो उससे नीचे जो लोग हैं वो गरीबी रेखा में गिने जाएंगे और इन लोगों की हर 5 साल में जांच की जाती है. बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे के थ्रू इनकी जांच की जाती है. द सर्वे वर कैरीड ओनली बाय द नेशनल सैंपल सर्वे NSSO, नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सर्वे किया जाता है. हाउएवर फॉर मेकिंग comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. अब इनको अपने अपने देश की सब एवरेज निकाल लेते हैं और इन्हें फिर कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ और अपने देश की स्थिति का पता लगाया जाता है. मिनिमम अवेलेबिलिटी एंड इक्विवेलेंट इन द 1 per person डेली, एक आदमी दिन में क्या कमाता है. डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस. Why do different countries use different poverty line? Different country different poverty line क्यों यूज़ कर रहे हैं? Find out the questions. What do you think about the minimum necessary level in your locality? आप क्या मानते हैं कि आपके लोकेलिटी में लोगों की मिनिमम नेसेसरी लेवल क्या है? This is the 2 questions for you. Then the other questions is नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉवर्टी एस्टीमेट. पॉवर्टी एस्टीमेट का मतलब है कि निर्धनता का अनुपात किस तरीके से लगाया जाता है. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल नंबर 3.1 दैट देयर इज़ substantial decline in poverty ratio in the India from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2045. ऊपर 3.1 तालिका में ये दिखाया गया है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% महत्वपूर्ण गिरावट आई है. वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिर गया, 26% पर ही आके रह गया. द proportion of the people below poverty line further come down about the 21.9% in 2011-12. If the trend continues, people below poverty line may be down in less than 20% in the next few years.
अगर इसी तरीके की निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत बढ़ती चली गई तो पहले 2 दशकों में गिरा था और इसी तरीके से निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ हो गई थी। Although the percentage of people living under decline in the earlier 2 decades, 1973 to 1993, the number of poor declines in 407.1 billion in 20 million in 2004 and 05 to 269 millions in 2000, जहाँ 2004-5 में 407.1 मिलियंस गरीब थे तो 2011-12 में 269.3 हो गए and average decline is 2.2 percent point during the 2004-5 to 2011-12। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं। पहले ग्राफ में देखो 1993-94 में रूरल एरिया कितना था, अर्बन एरिया कितना था, टोटल कितने थे, और पुअर में रूरल में कितने लोग पुअर थे, अर्बन में कितने लोग पुअर थे, टोटल लोग पुअर कितने थे। 1993-94 में टोटल गरीब लोग 403% थे तो 4-5 में 407 हो गए और 2011-12 में उनकी संख्या कम होके लगभग हाफ 269 हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही रह गए। Study the table 3.1 and answer the following question. Even if poverty ratio declined between the 1993-94 to 2004 to 5, why did the number of poor remains about the 407 million? ये कह रहे हैं अगर यहाँ पे रूरल एरिया 50% था, अर्बन 31, रूरल एरिया भी कम हो गया और अर्बन एरिया भी कम हो गया, टोटल जो पॉवर्टी रेशियो थी वो 37.2 हो गई, लेकिन गरीबों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। उसका क्या मतलब था? क्योंकि लोगों को 183 डेज़ जो काम देने का प्रोविज़न गवर्नमेंट का था वो काम नहीं कर रहा था, लोगों को काम नहीं मिल रहा था। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द आर द डायनेमिक ऑफ द पॉवर्टी रिड्यूशन द सेम इन द रूरल एंड अर्बन इन इंडिया? क्या अर्बन और रूरल एरिया दोनों में ही इस तरीके की निर्धनता जो में कमी है वो दोनों में ही समान चल रही है या डिफरेंट है? ये टेबल देख के आपने आंसर इनका देना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वल्नरेबल ग्रुप्स। असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं कि जो गरीबी रेखा के अंदर हमें फील हो रहे हैं, वो ग्रुप कौन कौन से हैं? द population of the people below poverty line in also not same for all social groups and the economic categories in India. Social groups which are most vulnerable to poverty are शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। यहाँ सबसे पहले एससी और बीसी को हम असुरक्षित समझते हैं। सिमिलर अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स, इसी तरीके से कुछ आर्थिक ग्रुप्स, द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस, जो गांव में एग्रीकल्चर का काम जो करते हैं, एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, जो रोज़मर्रा का काम करने वाले शहरों में लोग रहते हैं। The following graph 3.1 show the percentage of the poor people in all these groups. Although the average from the people below poverty line for all groups in India is 48 out of 100 people belonging to the scheduled tribes and urban tribes. Schedule में 30 and rural tribes में और rural area में 48। सिमिलर 47% ऑफ द कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरिया, और 100 में से 47 वर्कर्स डेली शहरों में हमें मिलते हैं। अबाउट 50% ऑफ द लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड 43% शेड्यूल कास्ट एंड सो पीपल। द डबल डिसएडवांटेज टू बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेवेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज्ड सोशल ग्रुप ऑफ इंडिया। यहाँ दिखाया गया है कि 3.1 में निर्धनता रेखा से नीचे लोगों के समूह को दिखाया गया है। इसमें 100 में से 51 लोग मूलभूत आवश्यकताओं के लेने में असमर्थ हैं। कुछ नगरीय क्षेत्रों में 50% लोग मजदूर हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और 50% लोग गाँव में हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। 43% लोग जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं जो कि गरीब दिखाई दे रहे हैं।
लुक एट द ग्राफ ऑल्सो। यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स इन अर्बन एरिया 45.3, शेड्यूल कास्ट इन अर्बन एरिया 31.5, एवरेज इंडियन पॉवर्टी लाइन 21.9, एग्रीकल्चर लेबरर्स 39.8 एंड द कैजुअल लेबरर्स 32.9 यहाँ दिखाए गए हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स population highlight the seriousness of the problem. Some recent studies have shown that except for the scheduled tribes household, all other three groups, scheduled castes, rural agriculture labor and the urban casual labor household, have been seen in decline in the poverty 1990s. Apart from the social groups, there is also inequality in the income within a family. A poor people all suffer, but they suffer more than others. Women, elders, कौन कौन लोग सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे? वैसे तो सफ़र हर लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ परिवारों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है दूसरे लोगों से अधिक। महिलाओं को, बूढ़े लोगों को और बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़ता है जिसमें उनको वो साधन नहीं दिए जाते। देयरफॉर वुमेन, चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट इन द पुअरेस्ट होते हैं, गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब। अब आगे आप लोगों को स्टोरी के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरीके से लोगों की गरीबी में है। लुक, रीड द स्टोरीज केयरफुली। स्टोरी ऑफ शिवरमन। शिवरमन जो है, मैं पढ़ देती हूँ एक बार। तमिलनाडु के कस्बे में के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। क्रूर हथकरघा और बिजली करघा कपड़े की बुनाई का काम करता है। 100 परिवार यहाँ पे रहते हैं। शिवरमन जो है एक मोची जाति का, चमार जाति का है और वह 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी खेती करता है और उसे खेती करने में जो खेती हर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसका काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। अन्य टाइम पे वो छोटे मोटे और कामों में अपना समय लगाता है और अपने घर का पेट पालता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों कभी कभार ही उन्हें काम मिल पाता है। यदि काम मिलता है तो शिवरमन के पास काम है और 25 रुपये प्रतिदिन वो मिल जाता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन का 65 वर्ष का विधवा माँ है और प्रतिदिन काम करने की आवश्यकता उसे पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की अविवाहित बहन भी है, उसके साथ 4 बच्चे भी हैं। उनमें से 3 लड़कियां और एक छोटा बेटा है। 1 से 16 वर्ष के बीच के सारे बच्चे हैं। कोई भी लड़का जो है वो कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय में पुस्तकें, अन्य चीज़ें कुछ उनके पास नहीं है। उनके पास बस में बाहर है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसलिए उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते। माँ जब भी उसकी माँ अब जीने की कोई इच्छा नहीं रखती, वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन, उसकी बड़ी लड़की घर का सारा काम देखती हैं। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है और उसकी अविवाहित बहन व उसकी पत्नी भी एक साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसे कोई योग्य वर नहीं मिल पाता और उसकी शादी भी नहीं कर पाता। यद्यपि उसके पिता को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीदता है, ऑल्दो वो कुछ भी उनके लिए नहीं ला पाता। ये एक ट्रू स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि लोग किस तरीके का निर्धन जीवन जी रहे हैं। इसके आसपास निर्धन परिवारों का अवलोकन कीजिए, लेट्स डिस्कस में, और ये पता लगाइए कि विच सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स डू ये बिलोंग, वो कौन से सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हु आर द अर्निंग मेंबर्स इन द फैमिली, उनके परिवार में अर्निंग मेंबर, कमाने वाले कितने लोग हैं। व्हाट इज़ द कंडीशंस ऑफ द ओल्ड पीपल इन द फैमिली, उनकी फैमिली में ओल्ड पीपल की क्या कंडीशन है। आर ऑल द चिल्ड्रंस और बॉय और गर्ल अटेंड द स्कूल, क्या वो चिल्ड्रन और बॉय अटेंड करते हैं स्कूल। आप अपने आसपास, अपने लोकेलिटी में, गांव में इस टाइप के कम से कम 2 या 3 परिवारों से का सर्वे जरूर करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से गरीबी रेखा है। ओके, यहाँ तक का चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, सी यू, गुड बाय।